तो आइए आज देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद मेजर एक्ट यही था। और ये जब एक्ट पास हुआ तो तब जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल बंगाल का था, वो था वारन हास्टिंग। तो इस एक्ट की हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। और यूजली ये एक्ट जो पास किया जाता है, एक नया एक्ट, वो पिछले एक्ट्स में जो ड्रॉबैक्स होते हैं उसको रिमूव करने के लिए पास किया जाता है। तो हम इस एक्ट के प्रोविजंस पढ़ेंगे, तो साथ साथ में हम देखेंगे कि वो प्रोविजंस कैसे कैसे पिछले एक्ट से तब्दील हुए। तो सबसे पहले क्या है कि जो यहाँ पे कंपनी की टेरिटरीज थी उसको इस एक्ट में कहा गया ब्रिटिश पोजेशंस। मतलब अब इंग्लैंड ने मान लिया था कि जो भी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी टेरिटरीज हैं जहाँ पे वो ट्रेड वगैरह करती है, तो वो किसकी पोजेशंस हैं, वो किसके अख्तियार में है, वो ब्रिटिश के अख्तियार में। दूसरा, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो कंपनी के अफेयर्स पर और बढ़ा दिया गया। तो शुरू कब हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुआ था। कैसे शुरू हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट में? जब वहाँ पे क्या किया गया था, गवर्नर जनरल की क्या बनाई गई थी, एक काउंसिल बनाई गई थी। और काउंसिल में कितने मेंबर्स रखे गए थे? 4 मेंबर्स रखे गए थे। तो जब काउंसिल के अंदर 4 मेंबर्स रखे गए थे तो वो कंट्रोल की शुरुआत हुई थी। और इस वक्त क्या हुआ, उसको और ज़्यादा एक्सटेंड किया गया। कैसे एक्सटेंड किया गया? एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। तब तो सिर्फ गवर्नर जनरल को काउंसिल प्रोवाइड की गई थी 4 मेंबर्स की, अब साथ में एक और चीज़ कर दी गई। क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल दिया गया। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था? एक तो इसके अंदर एक चांसलर था, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, और दूसरा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये जो दोनों के दोनों थे, ये इंग्लैंड की पार्लियामेंट में मिनिस्टर थे। ठीक है। अब क्या था, 4 और मेंबर्स भी बनाए गए जिसको कहा गया प्रीवी काउंसिल। तो ये कौन अपॉइंट किया? क्राउन अपॉइंट किया। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या था, ये अपॉइंट किए क्यों गए? ताकि ये जो पूरे का पूरा बोर्ड बनाया गया 6 मेंबर्स का, ये अपॉइंट इसलिए किया गया ताकि कंपनी के जो भी सिविल मैटर्स हैं, मिलिट्री मैटर्स हैं, या फिर पैसे के रिलेटेड रेवेन्यू के मैटर्स हैं, वो सारे के सारे मैटर्स के ऊपर इस बोर्ड का कंट्रोल हो। और जितने भी डिस्पैचेस होंगे वो बोर्ड ही डिसाइड करेगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक ड्यूल सिस्टम जो है या डबल कंट्रोल जो है वो बन गया। कैसे? एक तो हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो अभी इस एक्ट ने लाया, और 4 काउंसिल के जो मेंबर्स थे वो पिछले ही एक्ट में गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए भेज दिए गए थे। तो अब क्या हो गया, डबल कंट्रोल हो गया। उसके बाद क्या है कि गवर्नर जनरल जो था उसको काउंसिल के पिछले एक्ट में क्या था कि 4 मेंबर्स थे, इस एक्ट में क्या किया कि एक मेंबर को कम कर दिया। अब मेंबर कितने रह गए उसकी काउंसिल में? सिर्फ 3। तो 3 करने का ये मतलब था कि थोड़ा सा जो है डिसीजन लेना आसान हो जाता था। तो जब 4 होते थे तो 50-50 में डिवाइड हो जाता था डिसीजन, तो उतना आसानी से नहीं था होता। तो अब 3 है तो थोड़ा आसानी से, अगर 2 एक तरफ हो जाते हैं तो फैसला उनकी तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तो स्मूथ फंक्शनिंग जो है वो ज़्यादा हो सकती थी। अब क्या है कि ये जो प्रेसिडेंसीज हैं बम्बे और मद्रास की, इनको भी सबॉर्डिनेट बनाया गया गवर्नर जनरल के। सबॉर्डिनेट तो पिछले एक्ट में भी बनाया गया था। कौन से एक्ट में? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में। मगर इसमें क्या फ़र्क किया गया, वहाँ पे ये था कि क्लियरली डिमार्केट नहीं किया गया था कि किन मैटर्स में। कभी कभी क्या होता था कि उस एक्ट के तहत वो जो गवर्नर थे छोटी प्रेसिडेंसीज के, वो क्या करते थे, वो अपना फैसला खुद ले लेते थे, जैसे जंगू के मसले में या बाकी मसलों में। मगर इस एक्ट में क्लियरली ये कह दिया गया कि आप अपना फैसला नहीं ले सकते, जो भी फैसला है वो गवर्नर जनरल काउंसिल लेगी, आप वो फैसले नहीं ले सकते। वार करनी है या इमरजेंसी में भी कोई भी सिचुएशन, वो गवर्नर जनरल की काउंसिल करेगी, आप नहीं करेंगे। और क्या हो गया, जो वार्स होंगी, वार्स के ऊपर भी क्या किया गया, प्रोहिबिशन लगा दी गई। और ट्रीटीज़ पे भी क्या, प्रोहिबिशन लगा दी। मगर बहुत बार
ब्रीच कर जाते थे, मतलब गवर्नर जनरल या गवर्नर जो थे वो फिर भी ब्रीच कर देते थे, वो फिर भी अपनी मनमानी कर लेते थे। तो पिट्स इंडिया एक्ट हमने समझा, इसमें यह देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो थोड़ी बहुत ड्रॉबैक्स थी वो इसने कैसे ओवरकम की। एक नया कंट्रोल का मैकेनिज्म ले आया जिसे हम कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसके 6 मेंबर्स थे, और साथ में क्या किया, 4 मेंबर्स जो पिछली बार रेगुलेटिंग एक्ट में दिए थे उसमें से एक मेंबर को घटा दिया। और साथ में क्या किया गया, गवर्नर जनरल का जो कंट्रोल था मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसीज पे वो थोड़ा सा स्ट्रिक्टली डिफाइन कर दिया गया, और प्रेसिडेंसीज को सीधा सीधा कह दिया गया दूसरों को कि आपको खुद फैसले नहीं लेने, आपके लिए फैसला कौन लेगा, गवर्नर जनरल की काउंसिल ही लेगी, और वही फैसला जो है वो आपको मानना पड़ेगा। फिर एक और एक्ट आया था, उसमें कुछ ज़्यादा बड़े पॉइंट्स नहीं हैं, एक्ट ऑफ 1786। तब क्या था कि तब जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो गवर्नर था, और तब क्या हुआ, तब ये हुआ कि वो कहता था कि मेरे को दोनों पावर चाहिए, एक तो मेरे को गवर्नर जनरल भी रहना है और मेरे को कमांडर इन चीफ भी रहना है। तो क्योंकि वो 2 पावर्स डिमांड कर रहा था तो उसको दोनों की दोनों पावर्स दे दी गई। कैसे दे दी गई, एक्ट ऑफ 1786 के द्वारा। और इसको साथ में ये भी ताकत दे दी गई कि तुम कौंसिल के डिसीजन को ओवरराइड भी कर सकते हो, मतलब अगर कौंसिल ने कोई फैसला लिया, इससे पहले क्या था कि कौंसिल कोई भी फैसला ले लेती थी तो गवर्नर जनरल पे मानना वो बाइंडिंग हो जाती थी, वो कुछ नहीं था कर सकता। मगर अब क्या है कि इस एक्ट से कॉर्नवालिस को ये इजाज़त दे दी गई कि तुम अगर चाहो तो तुम अपना फैसला कौंसिल के फैसले से अलग भी ले सकते हो, और कौंसिल के फैसले से ऊपर तुम अपना फैसला ले सकते हो, मगर तुम्हें पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर अपने फैसले की उठानी पड़ेगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उठा सकते हो तो तुम कौंसिल का डिसीजन चाहे ना भी मानो। तो ये जो प्रोविजन था कि तुम कौंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सकते हो, तो ये सिर्फ कॉर्नवालिस तक ही महदूद नहीं रखा गया, बाद में बाकी गवर्नर्स तक भी एक्सटेंड किया गया। तो आगे आने वाले दिनों में हम बाकी एक्ट्स भी देखेंगे, और अगर आपको समझ आता है तो आप A to Z फॉर IAS को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वही अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं।